है आपने। धन्यवाद। मोहम्मद लगा देते उसमें तो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज का जो सवाल है वो संभल मस्जिद पर है और बनाम हरिहर मंदिर पर है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं जयप्रकाश यादव जी, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ में इमरान खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू मुस्लिम एकता समिति के। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका, और जयप्रकाश यादव साहब आपका भी एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत। तो चर्चा में हम धन्यवाद। चलते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि संभल में क्या कुछ जो है हुआ है। संभल में विष्णु गुप्ता ने एक याचिका दायर की थी और उसके बाद में जो है वो अदालत से आदेश आ जाता है, क्योंकि उनको साबित करना रहता है। जो चीजें साबित करनी होती हैं वो अदालत में साबित करते हैं। उसके बाद एक आदेश आता है, आदेश के बाद में पुलिस आती है और सर्वे को लेकर कमेटी भी मान जाती है। लेकिन कमेटी के मानने से लेकर के इस बीच में ये होता है कि वहां पर जो है जो भीड़ है वो किसने इकट्ठी की, ये भी जांच का विषय है, अभी तक नहीं पता चल पाया है। भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस और भीड़ के बीच जो है वो पथराव और गोलीबाजी होती है, उसमें जो है मौत भी होती है, 5 मौतें हो जाती हैं। उसके बाद में जो है सियासी घमासान मचता है, बहुत सारे बयान आते हैं। इसी बीच में इमरान खान साहब ने एक पत्र लिखा है अपनी मुस्लिम एकता समिति की तरफ से राष्ट्रपति को, उसको लेकर के वो चर्चा विचार रहे थे। और सीधा सवाल जो है वो पहले खान साहब से ही पूछ लेते हैं, क्या कुछ आपको लगा इसमें, और क्या पत्र में आपने लिखा ऐसा राष्ट्रपति को लेकर के, क्या मैसेज था जिसे शायद सरकार अभी तक नहीं समझ पाई, क्या चीजें थी जिसको लेकर के लोग नहीं समझ पाए, और आपने उस चीज को समझ लिया और आपने वो चीज जो है राष्ट्रपति को लिखी, और राष्ट्रपति को ही आखिर। जी ये हमारा आवेदन पत्र है। मैंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को लिखा है पत्र, और केवल इनको इसलिए लिखा है कि मामला जब अदालत में विचाराधीन है, अदालत में मामला जा चुका है, तो आप किसी को पत्र लिखना ही बेकार है। क्योंकि जब मामला अदालत में चलता हो, अदालत में मामला विचाराधीन हो, तो केवल देश की राष्ट्रपति महोदया को ही एक अधिकार है इस मामले में सुनवाई करने का। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता समिति के माध्यम से आज मैंने भारतीय डाक द्वारा पत्र देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है। और हमारी मांग है, जो अजमेर की जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, इस पर जो विवाद हो रहा है, ये विवाद सरासर गलत है। ये देश के संविधान में और देश के पुराने साक्ष्यों में साफ देखा जा सकता है कि किसी भी दरगाह जो दरगाह बनी है, किसी भी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई है। इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने का एक कार्य चल रहा है। इसमें लोग अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए फर्जी तरीके से आवाजें उठा रहे हैं। दरगाहों को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मस्जिदों को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको अब तक बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब हम लोग मैदान में आए हैं और साक्ष्यों के आधार पर हम लोग बात करेंगे। और हम लोग 100 बका एक लिखा, हम केवल जो भी लिखेंगे एक लिखित में पत्र संबंधित अधिकारियों को, संबंधित देश के शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और कागजों के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे। जी ठीक है। जयप्रकाश यादव जी, 1878 में आपकी भारतीय भाजपा जो है कहाँ थी, क्योंकि 1878 का ये मामला है और तब से लेकर के उठा था। तो उस समय तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टियां इस देश में काम कर रही थी। क्या जी संवैधानिक है जो इमरान खान साहब उठा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जिसके कहने का मतलब है कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, असंवैधानिक सब कुछ हो रहा है, और जमीनें जो है वो एक तरह से खोदा जा रहा है। मिलेगा क्या, क्यों खोद रहे हो भाई? मतलब उनका सीधा सीधा सा कहना है कि ये सब असंवैधानिक है जो आप कर रहे हैं सियासत के लिए। तो जो 1878 में क्या भाजपा थी और जो आज मामला उठ रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या मन में जो है आपके चल रहा है कि ये जो उन्होंने पत्र लिखा है, क्या पत्र ठीक है या नहीं है, और जो उन्होंने अपना सवाल उठाया उसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं बात सुन रहा था जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उनकी, और उन्होंने जो बात उठाई है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस भाव को लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसका परिणाम
आपका ऑडियो बंद है, शायद वो क्लिक हो गया है, ऑडियो बंद है जी। सर्व समाज के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री हैं। तो जो विषय अभी डिबेट का है उस पर मैं अब आता हूं। भारत देश के बारे में हमको सबसे पहले थोड़ा जानना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो कितने दूर तक फैला हुआ था और हमारे देश का इतिहास क्या रहा, क्या संस्कृति क्या सभ्यता रही हमारे देश की, और हमारी मान्यताएं कैसी रही। और धीरे से हम अगर हम इन बातों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके अंदर आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे भोलेनाथ की शिवलिंग जो है वो स्वाभाविक तौर पर मिलती हैं कई जगहों पर, और कई जगह खुदाई करने पर वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां, मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, तमाम प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं और वो धार्मिक आस्था का केंद्र भी बनती हैं। तो ये सिर्फ दरगाह में या मस्जिद में मिल रही हैं ऐसा नहीं है। खुदाई करने पर कई और जगहों पर भी वो प्राप्त होती हैं। जिस जगह पर ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती हैं वहां पर लोग माथा टेकते हैं और बहुत ही भावपूर्वक जो है उस स्थान पर पूजा पाठ अर्चना करते हैं और अपने इष्ट आराध्य की आराधना करते हैं। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। परंतु यदि मंदिर क्षमा करेंगे, मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उसमें भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और आज भारत जो है के अंदर जो है कानून बना हुआ है हर बात के लिए। कानून के तहत बातें आनी चाहिए और उसमें क्या था पहले, क्या थी चीजें और अभी क्या है, वो कानून के, न्यायालय के अधीन है बातें। और न्यायालय जो निर्णय करता है उसको हम सब लोग मानते हैं। हम लोगों के सामने राम मंदिर का मामला हम सबने देखा। राम मंदिर के मामले में जो राम जन्मभूमि थी उसमें भगवान रामलला बरसों तक टेंट के अंदर रहे और भारत की आस्था का केंद्र है श्री राम। राम जी के बारे में मैं आपको ये कहूं कि आती जाती श्वास में राम, अनुभव में आगाज में राम, तर्क नहीं तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जीर्णोद्धार हुआ और राम मंदिर जो है बना। उसमें सभी सर्व समाज ने अपना समर्थन दिया। उस समय जब विवाद चल रहा था, उस समय कांग्रेस के द्वारा जो है हलफनामा प्रस्तुत किया गया कि राम जो है काल्पनिक पात्र हैं। तो यहाँ पर मैं कांग्रेस को कलयुग का राक्षस कहूंगा, क्योंकि राम के विरुद्ध राक्षस ही खड़े हो सकते हैं। तो हमको धार्मिक बातों पर बहुत संवेदनशील ये विषय होता है, इस पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति से ऊपर उठ करके मानवीय सभ्यता का हमको परिचय देना चाहिए। और जो पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आज चल रही है देश के अंदर, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। और ये बात स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे। और विवेकानंद जी जिस कालखंड में इस धराधाम में आए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी बनी नहीं थी। तो सनातन हिंदू धर्म तो ये तो सदियों से, बरसों से चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं कालांतर में जो हिंदू थे वो विभाजित होते गए और कन्वर्जन हुआ। और आप अगर देखेंगे मूल में तो सब जो है हिंदू ही थे, बाद में कन्वर्ट होते गए और अन्य धर्मों में, पंथों में, संप्रदायों में बढ़ते चले गए। तो हमको अपने मूल को नहीं छोड़ना है। और जैसे हम वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो पत्तियों तक और फल फूल तक, सब तक पानी पहुंच जाता है। तो वैसे ही यदि हम अपने धार्मिक आस्था की बात करें तो सनातन धर्म ही सत्य है, आदिकाल से है और अनादिकाल से है, और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, लेकिन संभल पर तो प्रश्न उठेगा, और संभल पर क्योंकि हिंसा हुई, मौतें हुई, चीजें हुई, संभल में क्या संवैधानिक और संवैधानिक दिख रहा है? वहां पर जब इन्होंने कहा है और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उसी पर फिर आ जाते हैं कि आपने जो है पूरी भूमिका बांधी। ठीक है, लेकिन ये जो संभल हिंसा हुई है, संभल मस्जिद पर क्या आप कहेंगे? ये संभल मस्जिद को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं
जो चीजें की जा रही हैं, क्या वो हिंदू अगर रोक दे? ये कहा जा रहा है कि हिंदू नफरत फैला रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है आपसे पहले इमरान खान साहब से भी रहेगा, 17 लाख एकड़ जमीन घेर ली, हिंदुओं के लिए तो अपना घर भी मंदिर होता है वक्फ बोर्ड ने, मतलब वक्फ बोर्ड करे तो दावा और हिंदू करे तो दिखावा। दूसरी चीज आती है कि संभल जो मस्जिद है वो वर्षिप एक्ट के दायरे में नहीं आती, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो अदालत में विचाराधीन है तो वहां पर जाकर के ओवैसी साहब भी अपना पक्ष रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? क्या केवल आतंकियों से केस लड़ने के लिए ही कपिल सिब्बल आगे हो सकते हैं? कपिल सिब्बल तो समाजवादी पार्टी में, उनको आगे आना चाहिए। राम मंदिर में आगे थे, उनको इस मामले में कूदना चाहिए था, आगे आते। उनको मालूम है कि जो भी हो रहा है अदालत के आदेश पर हो रहा है, दूसरा अदालत में सही है। कल को उनके पास भी प्रमाण होने चाहिए। वर्षिप एक्ट के दायरे में 1947 के बाद में जिन पर जो मामले जो है लंबित हैं या जिन पर जो विवादित रहे हैं, उन पर वर्षिप एक्ट लागू होती है। लेकिन 1947 से पहले, बिफोर, केवल राम मंदिर था और दूसरा संभल, क्योंकि 1878 में पहली बार मामला हुआ, 1820 में मामला गया था, उसके बाद में 3 बार संभल में ये चीजें हो चुकी हैं। तो ये तो वैसे ही विचाराधीन है। और यहाँ पर 2 पुस्तकों का जिक्र मिलता है, एक तो आईने अकबरी, और आईने अकबरी के साथ साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर और जो है दूसरा जो मिलता है हिंदू बेग कुचिन, जो 932 ईस्वी हिजरी की, अगर हम बात करें बाबरनामा, तो बाबरनामा में ये चीज मिलती है। बाबरनामा जो लिखा गया था उसमें कहा गया कि हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था, या बाबर के आदेश पर किया गया था। मस्जिद पर आज भी शिलालेख मौजूद है, इसकी याद दिलाई जाती है। क्या ये ठीक है? क्या वो जो मस्जिद में जो शिलालेख है जो मौजूद है, जो याद दिलाता है कि बाबर ने भाई बदला था, तो बदला था, अगर वो चीज मस्जिद चिल्ला रही है तो क्या ये वो अपने मूल स्वरूप में नहीं आनी चाहिए? वो तो अलग विषय है। ये तो केवल सर्वे हो रहा था, ना कि मस्जिद को तोड़ने का आदेश था, ना ही मस्जिद को खोदने का आदेश था, सिर्फ सर्वे था। और जो 1992 के उसमें जो क्लॉज 3 है उसमें साफ साफ दिया है कि उसको जांचा जा सकता है। अगर मुकदमा पुराना है तो ये मुकदमा भी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान था, इसमें तो कहीं पर ये चीज आती ही नहीं है कि वो वर्षिप एक्ट के दायरे में आ रहा है। तो ये गुमराह बाहर क्यों किया जा रहा है? अकबरुद्दीन ओवैसी जी ये जो चिल्ला रहे हैं बाहर कि इसका क्या होगा, वो इस चीज को लेकर के अदालत में क्यों नहीं जाते? क्या उनको कानून नहीं आता? भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है तो बैरिस्टर बन गए, मतलब बाहर जाकर के कानून पढ़ रहे हैं, यहाँ का कानून उनको नहीं आता है। इमरान खान साहब, सीधा सवाल है कि अगर इतने साक्ष्य मौजूद हैं और कानून पढ़ा है, बाहर से पढ़ करके आए हैं, उनको जज के आदेश को चुनौती देने जैसा हो गया? क्या जज के आदेश को चुनौती नहीं दी जा रही है यहाँ पर? जी, जो बाहर बोला जा रहा है वो अदालत में क्यों नहीं बोला जा रहा? जी खान साहब। खान साहब आवाज आ रही है आप तक? जी इसमें, जी आपकी आवाज आ रही है। इसमें हम बोलना चाहेंगे आज जो डिबेट हमने इसलिए बुलाई थी, इसलिए हमने आपसे कहा था कि इसमें अजमेर दरगाह को लेकर के बात रखी जाएगी। और हमारे बड़े भाई यादव जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो हमारे पत्र में कहीं जिक्र भी नहीं है। इसमें पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? इसमें नेता लोग कहाँ से बीच में आ गए? हम जो मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे वो मुद्दे से आपने घटा दिया, देश में जिसकी सरकार चल रही है उसके विषय में तो बात रखना पड़ेगा ना। नहीं रखनी पड़ेगी। जिस टॉपिक पे बात हो रही है चल रही है उसी मुद्दे पे ही बात हो रही है तो सरकार, अरे यादव जी, जिस सारे जितने भी कांड होते हैं सरकारें नहीं कराती हैं, सरकार नहीं करा रही। हाँ, जो घटना घटी है एक संस्था की, अरे क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? मतलब हम अपनी बातें नहीं कह सकते हैं? हम अपनी बात नहीं कह सकते क्या? हम अजमेर दरगाह की बात कर रहे हैं, आप अजमेर दरगाह की बात करो, आप राम मंदिर की तरफ मुड़ गए, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गए। अरे जो टॉपिक पे हमें चर्चा करनी, पहले उस पर तो चर्चा कर लो भाई, पहले इस पे चर्चा हो, फिर आपको संभल मस्जिद में नियमों का उल्लंघन हो रहा है ना। ये साइड ने कहा है संभल मंदिर में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, हम केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, की बात कर रहे हैं, हम केवल अजमेर दरगाह की बात कर रहे हैं, हम अजमेर दरगाह की बात कर रहे हैं, अजमेर दरगाह की बात करिए आप, पहले अजमेर दरगाह की बात, अजमेर दरगाह पर ही हम बात कर रहे हैं जी, दरगाह की बात कर रहे हैं। और आप मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, आप भारतीय जनता पार्टी ले आ रहे हैं, आप राम मंदिर को ले आ रहे हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? भटका क्यों रहे हो? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची वाली की बात नहीं, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं अजमेर दरगाह को लेकर के। अब दरगाह वाला नहीं लेकिन यार दरगाह के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ है
दरगाह पर क्या मानते हैं कि वास्तव में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत थी? क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास आपका नारा है, तो ये मुद्दा अगर बरसों से दबा पड़ा था तो वैसे ही आप चलने दीजिए। यहाँ पर तो साथ लेके चलने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि वायलेंस हो रहा है और उससे जो नुकसान हुआ है, हमने संभल में देखा है कि 5 लाशें बिछी हैं। कहीं पर कभी कानून को अगर रोक दिया जाए कि ठीक है, आस्था है, सही है, लेकिन वहीं का वहीं सब कुछ रोक दिया जाए, सारा कुछ वहीं रोक दिया जाए। जी जी, अजमेर की एक सिविल अदालत में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा हसन चिश्ती दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर होने की जुड़ी याचिका जो है उसको स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को उस समय नोटिस जारी किया गया था। आपको जानकारी दे देता हूं। और जी सिविल न्यायालय जी में जो मामला है विचाराधीन है। ठीक है, ये आपके नॉलेज में बात आनी चाहिए। और अजमेर दरगाह को लेकर राजनीति जो है वो चरम पर है। लोग राजनीति का केंद्र बिंदु उसको मान रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा जो है वो सनातन हिंदू समाज करता है। मैं आपको फिर से इस बात को दोहराता हूं कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जो दावा है वो सनातन हिंदू समाज करता है। और निचली अदालत में इसके लिए याचिका भी लगाई गई है और जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। और कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम मानेंगे। और राजनीतिक बहस इस पे छिड़ गई है। राजनीतिक बहस जो छिड़ी हुई है वो क्यों छिड़ी हुई है? क्योंकि तो मामला न्यायालय के अधीन है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी विषय है न्यायालय के अंतर्गत आना चाहिए। और इसी प्रकार से मैं इसी प्रकार से आपको एक बात और कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि मथुरा, वाराणसी, धार में भी मस्जिदों और दरगाहों पर हिंदू समाज ने दावा किया है। आपको ये भी बता देता हूं। तो ये स्वाभाविक बात है। मैंने जैसा कि प्रारंभ में कहा था कि पूरे विश्व में खुदाई में और हमने सर्वेक्षण में पाया, पुरातत्व विभाग ने पाया कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूर्तियां हमको बरामद होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मिल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है। और दुर्भाग्य है भारत देश का कि हिंदुस्तान हिंदुओं का होने के बाद भी आज हमारे देवी देवताओं को उनका स्थान देने के लिए आज हमारे हिंदू समाज को, सर्व समाज को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय दरगाह पर तो हिंदू बहुत सारे जाते हैं जी। दरगाह पर तो हिंदू बहुत सारे जाते हैं और दरगाह का इस्लाम से क्या लेना देना है? दोनों चीजें। इमरान खान साहब, आपसे सीधा सवाल है कि दरगाह का इस्लाम से कितना लेना देना है? क्या वास्तव में दरगाह जो है अब हराम नहीं रह गई? जो दरगाहों की बात होती है कि कब्रगाहें और दरगाहें जो है उसमें है ही नहीं इस्लाम में। इतना इस्लाम से इनका जुड़ाव है क्या वाकई में जो है ये जिक्र है उसमें? दूसरा कि जो दरगाह है वहाँ हिंदू ही सबसे ज्यादा जाता है, तो क्या फिर हिंदुओं की भी उस पर जो है वो नहीं रहेगी? कल को हिंदू भी बहुत सारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि जो भाजपा जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि उनकी भी आस्था है बहुत सारे हिंदुओं की। जी इमरान खान साहब। इस मैटर में मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है और हमारी आवाज है कि जो अजमेर दरगाह है ये आज की दरगाह नहीं है, 850 साल पुरानी दरगाह है। ये 150 साल तक कच्ची बनी रही जब किसी को नजर नहीं आया। और इसके अलावा भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो पहले चादर अजमेर शरीफ की दरगाह पे चढ़ती है, बाद में शपथ लेता है वो देश का प्रधानमंत्री। ऐसा बाकी आपको भी मालूम होगा। और देश का 90 का 95% हिंदू समाज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाता है। एक आज तक देश की आपने आधा उत्तर दिया, ये गलत बात है। मैं तो दोनों पक्षों में आ गया ना, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैंने आपसे कहा कि दरगाह पर हिंदू जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने तो ये भी सवाल किया, हम तो बोल रहे हैं 95% मुसलमान हिंदू जाते हैं दरगाहों पे। इस बात को भी आप स्पष्ट करें। इस्लाम से लेना देना क्यों नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम धर्म से थे। ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम धर्म के थे, मोमिन थे। जी नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में कब्रगाहें दरगाहें जायज हैं जी जायज है। दरगाहें होती है इस्लाम में, दरगाहें होती है, कब्रें होती हैं। हमारे कब्रिस्तान है और वो 800 साल पुरानी दरगाह है जो हम लोग किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। वो दरगाह नहीं छोड़ी जाएगी किसी भी हालत में। और रही बात जिस विष्णु गुप्ता ने मुद्दा उठाया है उस पर खुद 18 मुकदमे चल रहे हैं।
नहीं ठीक उस है, पर खुद विदर्भ में 18 तो बहुत मुकदमे सारे चल लोग रहे हैं, जिसमें है अरे जिस पर 18 मुकदमे चल रहे हैं खुद हैं। अपराधी है और अदालत में जा दिया है। वही निचली अपराधी अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। अच्छा, वो वहां भी जज जी साहब बैठे हैं, उन्होंने वो वकील है, वकील कोई भी याचिका लगाता है तो जज साहब खारिज करें। सवाल यहाँ पर आप सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? विष्णु गुप्ता के ऊपर, जिसने याचिका लगाई, या जिसने आदेश दिया उसके ऊपर सवाल है आपका? अदालत के ऊपर सवाल है आपका? आदेश तो अदालत ने हमारे दिया, विष्णु भाजपा गुप्ता के सरकार की ऊपर है, विष्णु दोनों गुप्ता पे तो दोनों याचिका पे नहीं लगाएगा, आप भी याचिका लगाइए जाकर के। याचिका आपको किसी डालने ने के बाद जब अदालत जब हम जाएंगे बिल्कुल अदालत जाएंगे। हमने देश के राष्ट्रपति जी को इसलिए पत्र लिखा है, हम अपनी आवाज अदालत तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप किसे दोषी क्योंकि मानते हैं? आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? याचिका लगाने वाले पर या आदेश देने वाले पर? दोनों पे, दोनों पर और हम अच्छा, अदालत आप तक जाएंगे, देखिए, उनके उसलिए उच्च अदालत में जाएंगे हम, उच्च अदालत में मुद्दा उठाया जाएगा इस मामले को। आप जज साहब को क्या बता रहे हैं? कागज कागज भी तुम्हारा है, कलम भी मैं तुम्हारी, जो आपसे मर्जी चाहो वो लिखो। मैं अदालत जज सच्ची साहब है, को बात अदालत कर रहा हूँ, सच्ची है, उसमें अदालत पे हमें पूरा यकीन है, अदालत में पूरा यकीन है, अदालत से जो भी निर्णय होगा हमारे हक में होगा। मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल दोनों जी दोनों लोगों से है कि अदालत यहाँ जज साहब को आप दोषी बता रहे हैं क्या? मैं ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। विष्णु गुप्ता ने जो मामला डाला है ये गलत है, क्योंकि इसके जज एक तो नहीं मामला है, डालने से अदालत कोई पूरे भी गलत नहीं दुनिया है। भर के लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। इस तरह के जी, मामले अदालत, जैसे अदालत में मामला गया था तो वो भी कह अदालत रहा को मामले को सुनने से पहले, अदालत को ये मामले को आगे बढ़ाने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। उन्होंने उठा के इस आदेश दे अधिकारी दिया और एक दिन में आदेश होता है। नहीं, ये तो काफी दिनों से चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था। एक दिन में कैसे हो गया ये आपको पता है? किसी वकील से आपकी बातचीत हुई है? ये तो आप तरकीब बात कर रहे हैं। देखिए, बीएनएस जो नया आया है उसके तहत आप आज ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड साक्ष्य है। मतलब आप जो यहाँ बोल रहे हो, हम जो बोल रहे हैं, दोनों ही साक्ष्य हैं। जयप्रकाश यादव जी भी यहाँ कुछ बोलेंगे, ये भी एक साक्ष्य है और ये अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको पता है नया जो बीएनएस आया है 2024 का, उसमें दोनों चीजें ये साफ है कि आपका बयान ही आपका साक्ष्य है। मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ इसी चीज को लेकर के कि आप इसमें दोषी किसे मान रहे हैं? जैसे कपिल सिब्बल ने किसी आतंकवादी का केस लड़ा तो विष्णु वो गुप्ता आतंकवादी को हो गया। विष्णु गुप्ता को दोषी मान रहे हैं हम, तो याचिका लगाई तो विष्णु खारिज कर गुप्ता को देनी दोषी चाहिए। मान रहे हैं, आदेश किस विष्णु गुप्ता को दोषी मान रहे हैं हम। विष्णु गुप्ता अदालत अगर जाते नहीं तो ऐसा होते नहीं। नहीं तो कोई जाने का तो सभी को अधिकार है अदालत में। अगर आप हैं, आप भी जा सकते हैं, उसमें क्या है? जाने वाले व्यक्ति को दोषी कैसे करार दिया जाएंगे जा सकता अदालत, है? अगर जी, जाएंगे अदालत, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदालत भी जाएंगे। और हमें देश की राष्ट्रपति पे पूरे यकीन है हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए हमने देश की राष्ट्रपति जी का दरवाजा खटखटाया है। देश की राष्ट्रपति पे पूरे यकीन था, इसीलिए वो भी आदेश अदालत को ही देंगे और अदालत में साक्ष्य देके जाएंगे। जयप्रकाश यादव जी, कितना आप बिल्कुल मानते हैं कि संविधान से ऊपर कोई हो जाएगा क्या? कोई आदेश ऐसा आएगा कि राष्ट्रपति कह देंगे कि ये वाला मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या संवैधानिक तरीके से कोई व्यक्ति का याचिका लगाने का अधिकार है? ये तो संविधान का एक तरह से वो है। कल को कोई मुस्लिम अगर जाए और ये कहे कि मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ, तो ये भी तो एक कानून होगा ना। देश में अदालत में तो सभी को जाने का अधिकार है। कोई रोक रहा है तो उससे वो तो संविधान को पैरों तले कुचल रहा है। किसी को रोकने वर्षे कैसे किया जा सकता है? भाई संविधान सभी के लिए है और सभी का है। कल को कोई मुस्लिम को अगर लगता है, जैन को लगता है, सिख को लगता है, हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है और सभी की याचिका लेनी चाहिए। अगर जिनके साक्ष्य मजबूत है उन पर काम करना चाहिए। अदालतें तो स्वतंत्र है, उनके ऊपर तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उन पर बोलना ही अपराध है, सीधा सीधा। जी देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं और श्रीमद् भगवत गीता मेरे लिए पवित्र ग्रंथ है। ईश्वर आदेश पुस्तिका है, वो हमारे लिए ईश्वर का साक्षात आदेश है। परंतु फिर भी हम देश के संविधान की पुस्तक को अपने धर्म की पुस्तक से बड़ा मानते हैं और पहले मानते हैं हमारे लिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र पहले है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता जी से कि क्या वो संविधान को पहले मानते हैं या कुरान शरीफ को पहले मानते हैं? पहले इसका उनसे मैं उत्तर जानना चाहता हूं मेरी पूरी बात होने के बाद। हम पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मुगल जब भारत में आए थे तो उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया और मस्जिद स्थापित किए। मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा।
ये गलत है, ये सरासर गलत है। और थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही अगर इस पर रोक लगा दी होती तो आज न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा स्थल अधिनियम, इसी पर पूरा बवाल आज मचा हुआ है। और आपको बता देता हूं कि अ, अयोध्या के साथ साथ देश भर की धार्मिक संरचनाओं पर यथास्थिति पर कानून जो है वो जो है सब जगहों पर निर्णय कर रहा है जहां भी याचिका दी जा रही है। और अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि आगे हम अपील के लिए जाएंगे, तो उनको पूरी तरह से आजादी है, स्वतंत्रता है, उनको जाना चाहिए। परंतु विधि संगत न्यायालय के अधीन और पूरे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार पुरानी जगहों पर जहां विवादित ढांचा था उसको लेकर निर्णय आया, हमको पूरा विश्वास है न्यायालय की व्यवस्था पर। और सभी जगहों पर निर्णय जो है हिंदू समाज के पक्ष में आता रहा है और आगे भी इसी प्रकार से आएगा। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि जैसा कि केशव पंडित जी को मैं देखता हूं कि पूरे देश में बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में इनकी पहचान है। और इन्होंने जो बात कही कि मस्जिद में जो हिंदू लोग हैं वो भी जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दरगाह में जाकर के चादर चढ़ाई थी, उन्होंने भी चादर भिजवाई थी दरगाह में, नरेंद्र मोदी जी ने भी चादर भिजवाई थी। तो ऐसे कोई वैमनस्यता या ऐसा कोई भाव नहीं है भाई। सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास है और सबका प्रयास होना चाहिए देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, देश में सुचिता कायम हो, मूल्यों पर आधारित राजनीति हो। उसमें ये जो धार्मिक बातों पर जो लोग राजनीति करते हैं ये बहुत अनुचित है। और जो न्यायालय का फैसला होगा उसको हम सब मानते हैं। जी, मतलब दरगाह को लेकर के क्या मानते हैं कि जो मस्जिद पर किया गया वो पुराना मैटर था, वो वर्शिप एक्ट में नहीं आता है, वो तो जग जाए तो वो कानूनन बिल्कुल सही है। लेकिन अब सवाल दरगाह पर उठता है कि दरगाह में सबसे ज्यादा जाने वाले हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकारें, चाहे वो भाजपा की रही या कांग्रेस की सरकारें भी वहां तक आती जाती रही है। लेकिन कल को इन चीजों पर क्यों ये उठाना, मुद्दा ही क्यों उठाया जाता है? ये आपस में क्या, आपको नहीं लगता है कि भाईचारा या जैसी चीजें जो आ रही हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री लगातार मैसेज देते रहते हैं उसमें कमी आएगी? यादव साहब। जी, मैं सुन नहीं पाया था, एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूँ वहां जाने वाले अधिक हिंदू हैं और बिल्कुल दरगाह में जाने वाले केवल हिंदू लोग ही नहीं हैं, राजनीति से भी जुड़े बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम और जो भी हैं क्षेत्रों से बहुत सारे लोग जो है जाते हैं। ठीक है, वहाँ मुसलमान जो कट्टर और पक्के हैं वो तो जाते ही नहीं है दरगाहों में। वहाँ जो है जो सेकुलर है एक तरह से, वो हम कह सकते हैं कि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, जो सेकुलर है वो दरगाहों में भी जाते हैं और बाकी जगहों पर भी जाते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, इसकी जरूरत क्या थी? आप किसी अदालत में आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कुछ मुद्दों से अगर आग भड़क सकती है, चीजें, भाईचारा बिगड़ सकता है, उनकी फिर जरूरत क्या है? क्या एक दरगाह नहीं छोड़ी जा सकती? क्या कुछ चीजें जो लगातार अनवर चल रही हैं उनको भी साइड में रखा जा सकता था? ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास है, सब कुछ है कि इतना तोड़ा गया है कि कितने कन्वर्ट करोगे, कितने अब चीजें हैं, क्योंकि अब सब कुछ बहुत कुछ बदल गया है। तो ऐसे में अगर भाईचारा बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है या हमें कुछ, ठीक है, जो जहाँ चीजें दबी हैं, जो चीजें हैं वहां पर वो चीजें रहने देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था कण कण में ईश्वर है, तो फिर कण कण में ईश्वर होना ही चाहिए। वहां भी मान लीजिए कि ईश्वर है हर जगह। जी, अब इसके लिए देर हो चुकी है क्योंकि मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है और तारीख पे तारीख न्यायालय में होने की वजह से और दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का जो याचिका है जो प्रस्तुत किया गया था उसको स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है और सिविल न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी दी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय के निर्णय की हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अजमेर दरगाह पर जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति चरम पर है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन समाज ने दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जो दावा प्रस्तुत किया है उसको अदालत जो है विचार कर रही है और उस पे हो सकता है कि फैसला पक्ष में आ जाए। इसको लेकर के जो विपक्ष है
वो हल्ला मचाए हुए है, और उसके साथ साथ जो अनावेदक पक्ष है जो इस बात के लिए थोड़ा दुखी है, वो गलत है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। और मैंने फिर से कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हमारी धार्मिक पुस्तक, जो हम भगवान का आदेश मानते हैं श्री कृष्ण का, उससे बढ़कर के हम संविधान को मानते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, यह हमारा मोटिव है। और सनातन हिंदू समाज जो है बहुत बहुत ही सहिष्णु समाज है, और सबका सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाला है। तो मैं अपने प्रश्न का उत्तर भी चाहूंगा हमारे जो प्रवक्ता महोदय जो साथ में जुड़े हुए हैं पंडित जी। खान साहब वैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता समिति चला रहे हैं, साथ ही अगर वो दरगाह का मुद्दा उठा रहे हैं, और उन्होंने मस्जिद का तो जो है जिक्र नहीं बीच में किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक दो बार भी किया हो, कि दरगाह का उनका जो है जो खास करके प्रश्न था कि दरगाह को लेकर के, तो इस पर जो है जो बिल्कुल कट्टर एकदम मुस्लिम जो होते हैं, वो वाली चीज उनके अंदर नहीं थी कि नहीं तो दरगाह का मुद्दा ही वो नहीं उठाते अगर ये वाली चीज आती। लेकिन खान साहब से मैं ये जरूर जो है पूछना चाहूंगा कि जो वो कह रहे हैं यादव साहब, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है श्रीमद् भगवत गीता ईश्वर आदेश है हम हिंदुओं के लिए, और हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता से पहले संविधान है, हम संविधान के तहत जो है चलते हैं, हमारे लिए धर्म से पहले हमारा देश है। आप किसे मानते हैं? आपके लिए सबसे पहले संविधान या कुरान या इस्लाम? वो ये जानना। संविधान, संविधान पहले, हमारा देश का संविधान हमारे लिए पहले। कुरान शरीफ से पहले मानते हैं हमारे देश का संविधान? जी बिल्कुल, तो आप हमारे देश का संविधान हमारे लिए पहले। संविधान पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, संविधान पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? और क्या मुगल देश में जब आए थे, आक्रमण किया, तो हमारे मंदिरों को मुगल ने जो तोड़ा वो गलत था कि सही था? इसका उत्तर दीजिए आप पहले। उस समय आप थे वहाँ? उस समय आप थे? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। हम नहीं थे, हमारे पूर्वज तो थे, हमारे पूर्वज तो थे। कौन सी किताब में लिखा? कौन सी किताब में लिखा? डिस्कवरी चैनल देखिए, आप डिस्कवरी देखिए, आप लिखित दिखाई मुझे। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में अगर रोकथाम की होती, जब अलग मुल्क भारत बना और पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर अलग देश बना, तो उसके बाद में ये चीजों पर क्यों विचार नहीं किया गया? क्यों वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को आज तक घसीटा गया, खींचा गया? वो तो 2014 के बाद में सबका साथ सबका विकास आया, और मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और सभी का विश्वास जो है मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि जो दरगाह के नीचे जो हमारा शिव मंदिर है, वो हमारे आस्था का केंद्र है। हम वहां जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर क्यों ना दावे वाली किताब ही बंद कर दी जाए, वक्फ बोर्ड को बिल्कुल आप क्लोज कर दीजिए, ताला मार दीजिए। किसी भी वक्फ बोर्ड को लेकर के वैसे भी बहस छिड़ी हुई है, उनके भी दावे बंद कर देने चाहिए, और किसी हिंदू ने भी दावा नहीं करना चाहिए। जो चाहे वहीं रोक दो, और बस भाईचारे से चलना चाहिए सब। जो 17 लाख एकड़ जमीन है, वो धीरे धीरे दावा कर करके हो गई, लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये दावा वाला जो ये गैंग है, दावा गैंग, ये खत्म ही कर देना चाहिए ना दोनों तरफ से, कि कोई दावा नहीं कर पाए। इमरान खान साहब सहमत हैं आप इस बात से कि जो दावा गैंग गए वो खत्म हो जाए दोनों तरफ से? जो जमीनें जिसके पास जो जहां पर है वो सब है जी, जिसकी जो जमीन है अभी जहाँ तक हुई तो अगर सीमित हो जाए, इसके बाद भी विवाद ना हो तो अच्छी बात है, इसका हम समर्थन करते हैं। यादव साहब, वक्फ बोर्ड के खात्मे के साथ ही आप ये घोषणा क्यों नहीं कर देते एक चीज की, आगे आने वाले समय में कोई दावा कहीं नहीं किया जाएगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा? जी, मैं ये एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि धार्मिक या धर्मार्थ के उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक निकाय है वक्फ बोर्ड, है ना। इनके हिसाब से जो संविधान ने परिभाषा दी है वक्फ बोर्ड की, और अरबी भाषा के वक्फ का शब्द से जो वक्फ बोर्ड है वो बना है ना। और संपत्तियों का प्रबंधन करने और उसके रख रखाव करने, आय व्यय का ब्यौरा रखने, इन सब बातों के लिए जो है वक्फ बोर्ड बना था। परंतु क्या ये चीजें हुई? वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग भी हो रहा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर आप जो है आम जनता की कई एकड़ जमीनों को हड़प लेते हैं, और उस पर जो है दरगाह वगैरह डाल देते हैं, और एक धर्म के आड़ में आप जो है सरकार की शासकीय संपत्ति, जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी आता, और स्कूल खुलते, अस्पताल खुलते, तो सभी का, न सिर्फ हिंदू का, सब सर्व समाज का, मुस्लिम भी उसमें आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, सभी आएंगे भैया।
तो सबका कल्याण होता, सबका हित होता। तो क्या वक्फ बोर्ड को जो है समाप्त कर देना चाहिए? इसकी जो बहस आज छिड़ी हुई है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैं हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं उनसे यह बड़े ही निवेदन के साथ में बहुत उलझे हुए ढंग से आप सभी बातों को यादव जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में सरकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति दान करी हुई चीज है। वक्फ का मतलब है दान करी हुई प्रॉपर्टी होती है, वो दान करी हुई प्रॉपर्टी का वक्फ बनाया जाता है। कोई व्यक्ति जो है अल्लाह या इस्लाम के नाम से कोई संपत्ति दान देता है तो उसकी देख रेख जो है वक्फ बोर्ड करता है। कोई भी भगवान के नाम पर, अपने अल्लाह के नाम पर उसका देख रेख करता है। तो भाई उसके आड़ में ही तो संपत्ति को हड़पा जा रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो वो गलत है ना। कौन हड़प रहा है? आपको पता है देश में जो है, देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं आपको मालूम है? 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, 32 पूरे देश में, भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं। और हर जगह पर यही है, हर जगह पर वक्फ बोर्ड के आड़ में जमीनों को जो है और जो संपत्ति जो दान में दे दी गई है, जैसे भी स्थिति में है, तो उसके आड़ में जो है आप लोग जो है कर रहे हैं, जो एक वक्फ बोर्ड के लिए जो विरोध हो रहा है, हमारे देश में हमारी संपत्ति इतनी है तो फिर क्यों कर रहे हो? हमारे देश में हमारी अगर इतनी संपत्ति है तो वो कहते इस बार की दिया नहीं है। हमारी संपत्ति देख करके जलन क्यों हो रही है लोगों को? आपकी है नहीं, वो बनाया गया। एक्चुअली जो देश का आप 1947 का आप पढ़ेंगे, पूरा सुन लें, आप इस चीज को पढ़ लेना, आप जाकर के कहते हैं ना, हिस्ट्री की बात करते हैं। और आप जानते हैं मैं हमेशा ठीक सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरा पढ़ा हुआ एक स्टेटमेंट है, और जिस चीज को कंप्लीट पढ़ता हूँ उसी पर बोलता हूँ। 1947 में 1/3 उसके आधार पर जो है नेशन का बंटवारा हुआ था। मुस्लिमों ने 98% मुस्लिम वो थे जिन्होंने समर्थन किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए उस समय। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, 98%। उस हिसाब से केवल 2% हिंदुओं को भारत में रहने का अधिकार था। लेकिन 98% में केवल जो है 4 या 5% गए, बाकी के 3 करोड़ इधर ही रहे, 50-60 लाख केवल जा पाए। जबकि इनकी सारी जमीनें जो है उसके आधार पर वहां बांट दी गई थी, पाकिस्तान बना था। यही आधार था, क्योंकि जो संख्या थी उसके आधार पर ही जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 98% हिंदुओं ने वोट किया। 98% हिंदुओं को यहाँ से वहां जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वोट किया, और अगर उनको नहीं जाना चाहिए था तो रोकने की वकालत होनी नहीं चाहिए थी। अगर मुस्लिम यहाँ से वहां चले गए, वहां वाले मंदिर किसके हो गए? मंदिरों के। मतलब वहां के जो मंदिर हैं जितने भी थे, लगभग 40,000 के आसपास मंदिर थे, वो सब आज तोड़ फोड़ के, आप भी आजकल वीडियो देखते होंगे, वहां के खुद ही मुस्लिम डालते हैं। तो उन मंदिरों में तो कोई पूजा पाठ तो हो नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे वहां आसपास जो लोग हैं वो जो है मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते हैं या पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं। तो वो लोग तोड़ फोड़ रहे हैं। यहाँ से कोई हिंदू जा नहीं रहा, वो तो नहीं मांग रहे कि हमारी वाली संपत्ति पर हमारा हिंदू बोर्ड आप बनाओ। दान किए हुई चीजों पर था ही नहीं। यहाँ से अगर 98% जो निकलने चाहिए थे, ये बात असल है, जिनको जाना चाहिए था, यहाँ कोई अपनी मर्जी से रुकने वाला काम ही नहीं था। अगर मर्जी से रुकने वाला था तो वो 98% कौन उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया? क्या आप मानते हैं उस वक्त के 98% मुस्लिम आतंकवादी थे? क्या आप इस बात का फिर समर्थन करते हैं? और अगर जो लोग रुकना ही चाहते थे तो फिर समर्थन कैसा? फिर बंटवारा ही क्यों किया गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 चीजें बनी भारत के ही टुकड़े से, क्योंकि ब्रिटेन ने तो पैदा नहीं किया, ना तो अंग्रेजों ने अपनी कोई जमीन यहाँ पर दी हुई थी। तो जब उधर जमीन चली गई तो वक्फ बोर्ड की यहाँ जमीन या किसी बोर्ड की जमीन ही नहीं थी। ये तो 1956 में लाया गया। वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी भारत में, क्योंकि भारत के अंदर जब मुस्लिम के आधार पर जब दूसरा बेस तैयार किया गया तो यहाँ से मुस्लिम शब्द ही खत्म हो गया था उस समय। फिर लियाकत पैक्ट आया। तब ये आया जब लियाकत पैक्ट, जिन्ना की मौत हो जाती, उसके बाद जब लियाकत पैक्ट आया तो लियाकत पैक्ट में लिखा गया, और ये नेहरू के साथ में लियाकत पैक्ट हुआ। इसको आप पढ़ोगे 1947 अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम और लियाकत पैक्ट, दोनों में जब आप अंदर पाओगे तो उनमें ये मिलेगा कि ये फर्जी एक्ट बनाया गया था। जबकि अंबेडकर ने इस आधार पर रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि लियाकत पैक्ट मत कीजिए। लियाकत पैक्ट में था कि यहाँ नागरिकता मुसलमानों को दी जाए। अंबेडकर इसके खिलाफ थे। उन्होंने अभी पाकिस्तान जो है बंटवारा, जो उन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया टू पाकिस्तान, आप उसको अगर आप पढ़ेंगे जो बंटवारा पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूँ। लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच में इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम है, लड़ाई होती रहेगी। तो जिसके आधार पर जब नेशन बांट दिया गया, उनको उस नेशन में पहुंचना चाहिए। जो बीच में लियाकत पैक्ट आया, ये बिल्कुल इलीगल है और बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई चीज रही नहीं जाती है। तो जो पाकिस्तान को जो चीज दे दी गई थी,
जितनी जमीन दे दी गई थी, वहां जो हिंदू छोड़ के वहां जमीन आ रहे थे, वहां तो हिंदू बोर्ड नहीं बनाया गया। यहाँ किसी वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से अगर कोई मुस्लिम जगह छोड़ करके गया और ये दावा किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा कि जमीन उस मुस्लिम भाई की है जो पाकिस्तान गया, तो उसकी जमीन पर सरकार का अधिकार होना चाहिए था, ना कि वक्फ बोर्ड का। अगर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू की जमीन पर वहां की सरकार का अधिकार है, वहां के मुसलमानों का अधिकार है, वहां तो कोई हिंदू बोर्ड नहीं बना। तो जब हिंदुस्तान से जब यहाँ से जब मुसलमान निकल करके गया, तो उसकी जमीन पर क्या मुसलमानों का हक होना चाहिए? बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है। या तो दोनों का समर्थन होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर उस जमीन पर सरकार का अधिकार है भाई, उस पर किसी संस्था का कैसे कब्जा हो सकता है? या तो फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में भी हिंदू बोर्ड बनना चाहिए था, वहां से जो हिंदू आ रहे थे बिल्कुल वो बनना जमीन चाहिए। हिंदुओं की होनी चाहिए थी। तो वहां तो किसी भी प्रकार का ऐसा बोर्ड नहीं बनाया गया। लियाकत पैक्ट में साफ है कि धोखेबाजी की गई पाकिस्तान के द्वारा और 3 करोड़ मुस्लिमों को यहाँ रोका गया, ये साफ है। इसमें भी चाहे स्वतंत्रता अधिनियम से लेकर लियाकत पैक्ट आप पढ़ो, दोनों में साफ हो जाएगा। किताबें इस बात का सबूत है कि क्या चीज किस चीज पर किया गया। उस समय जो 98% मुस्लिमों ने वोट किया, वो भी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। उसको अंग्रेज कह रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों की बात माननी चाहिए, तो जब अंग्रेज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनकी पुस्तकें कह रही हैं और खुद पाकिस्तान कह रहा है और ये चीजें कह रही हैं, उसमें कोई हिंदुओं ने तो पुस्तकें लिखी नहीं, ना तो किसी हिंदूवादी सरकार ने। हिंदू तो भाजपा तो तब पैदा भी नहीं हुई थी 1947 में। तो ये तो सब कांग्रेस पार्टी के ही लोगों द्वारा सब लिखी हुई है। चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, वो भी उन्होंने भी लिखा है। और स्वतंत्रता अधिनियम जिसके आधार पर देश का बंटवारा हुआ, वो तो गलत कैसे हो सकता है? वो तो पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा बिल, आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या है सारा कुछ निकल के आ जाएगा। तो आप क्या मानते हैं इस चीज को कि जो चीज यहाँ पर की जा रही है? अच्छा, दूसरा सवाल साथ में कि जो फिलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है, चाहे फिलिस्तीन बोला गया ना, फिलिस्तीन इजराइल के उस हिस्से पर अपना दावा करता है जहां उसका, फिलिस्तीन ये मानता है कि हमारा जो दावा है वो जो गाजा का चल रहा है कि यहाँ पर हमारा वो पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल। तो अगर फिलिस्तीन का दावा इजराइल पर अगर है तो वो ठीक है क्या? सॉरी, गाजा का, तो जो गाजा का जो दावा है वो क्या ठीक है? आप उसे मानते हैं? सही है। पवित्र स्थल अब जो पहले से इजराइल का कब्जा है, तो इजराइल के कब्जे में रहना चाहिए। क्यों? कब्जा कब्जा होता है भाई, उसके समर्थन में क्यों आना चाहिए? अगर मान लेते हैं यहाँ मुसलमानों के कब्जे में संभल मस्जिद है या दरगाह, मान लीजिए, इतिहास ही तो है, इतिहास में कहा गया है, तो यहाँ भी कब्जा रहना चाहिए, वहां इजराइल का कब्जा रहना चाहिए, यहाँ लोगों ने बोलना चाहिए, इजराइल का समर्थन करना चाहिए। यहाँ दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए। दोगली बात से क्या आप सहमत हैं खान साहब? जो जिसके कब्जे में है वो वहीं पर रहना चाहिए, उसकी मांग होनी ही नहीं चाहिए। इस बात से सहमत है या नहीं? मैं तो वही कह रहा हूँ जी। कब्जा 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 वो चीज होती है जो छीनी जाए, हमारी छीनी हुई चीजें नहीं है। जितनी भी भारत में दरगाहें, मजार, मस्जिदें बनी है, ये सारी वक्त की संपत्ति में बनी हुई है और एक जायज बनी हुई है। आप इसको कब्जा नहीं कह सकते, कब्जे में नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 800 साल पुरानी है, थी और उम्र तक रहेगी, कयामत भैया तो हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड जो है उसका हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जब चुनौती दी जाती है तो लोग विरोध में सड़कों पर आ जाते हैं। और 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, आपको बता रहा हूँ। 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़ करके वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, असीमित शक्तियां दे दी। और उसके तहत जो है संपत्ति हमारी थी, जो है संपत्ति हमारी किसी समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि किताबों को भी बाबरनामा, आईने अकबरी, ये तो पुस्तकों का हवाला, ये तो आपके मुगलों ने ही लिखी है और उनकी पुस्तकों में सब कुछ लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो जिसके कब्जे में है वो वहीं पर रहे, मान लेते हैं एक पल के लिए। तो फिर फिलिस्तीन जो इजराइल और गाजा का जो है, उस पर लोग क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं, जो इजराइल के कब्जे वाला जो धार्मिक केंद्र है, इजराइल तो कह रहा है हमारा है, उसको गाजा को मिलना चाहिए। ये तो जो कह रहे हैं उनसे बात करें, तो हमें तो इंडिया से मतलब है, हमें तो अपनी वक्त की संपत्ति से मतलब है, जो इस देश के अंदर चाहे फिलिस्तीन, हमें अपनी वक्त की संपत्ति से मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के अंदर हमें केवल अपनी, उसे आप आतंकी मानते हैं या नहीं? जी कैसे? भारत के अंदर अगर कोई जय फिलिस्तीन फिर बोल रहा है, दोगली बातें कर रहा है, तो आप उसे आतंकी मानते हैं क्या?
इस टॉपिक में हम कुछ ये कहना नहीं चाहेंगे, हमारा वक्त से संबंधित मामला था, उस पर चर्चा क्यों होगी, नहीं बेहतर कहना होगा। चाहेंगे भैया? जो दोनों देश का चीजें हैं। दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ये भाव होना चाहिए हमारा। जो राष्ट्र का शत्रु है, आप भारत की बात कहेंगे जी बोले ना, तो बिल्कुल भारत के जो शत्रु हैं वो जी, हमारे शत्रु होने बात ये चाहिए, है, और जो भारत का मित्र है वो हमारा बिल्कुल मित्र होना चाहिए। भारत के जो शत्रु है वो हमारे शत्रु है, भारत के शत्रु तो है वो ऐसा तो हमारे आपकी शत्रु है। बात से समझ में आ नहीं रहा है। आपने क्या कहा कि मैं उसके बारे क्यों में नहीं आ कुछ रहा नहीं है? कहना चाहूंगा। आप आपको कहना है ना भाई कि आपका ये स्टैंड क्या है, चलिए मैं फिलिस्तीन के बारे में क्या है? है, ये जो मामला है जी इसे आपने जो राष्ट्रपति के सामने उठाया है, क्या इसको लेकर के जो वक्त के पास इतनी सारी चीजें, आपको पता है कि वक्त के पास भी बहुत सारा कुछ है, और खुद सरकार जो प्रबंधन कमेटी है उसके पास भी बहुत मैं सारे एक बात और पूछना चाहता हूँ साथी प्रवक्ता महोदय से कि जो वो जी अदालत में क्यों नहीं जा रहे? उनके पास तो सब कुछ है ना, लिखा पढ़ी दस्तावेज इतने हैं। भाई उस अकबर के दौर में भी दस्तावेज थे, हर दौर में दस्तावेज थे, दस्तावेज प्रस्तुत करें अदालत में, क्यों नहीं कर पा रहे? मामला ये क्यों हो पा रहा है? क्यों नहीं कर रहे? अदालत में करे जाएंगे, अदालत में जो कैसे लगी है तारीख में होंगे, ये तो अदालतों का काम अदालत में साक्ष्य लगाए जाएंगे, जी बगबोर्ड से कागज निकलवा के अदालत में लगवा जाएंगे। जी। तो आपको विश्वास है कि अदालतें आने वाले समय में अगर आपके साक्ष्य ठीक होते हैं, सही होते हैं, तो आपके पक्ष में फैसला करेंगे? हमारे साक्ष्य 101% सत्य निकलेंगे, और अदालत पे हमें पूरे यकीन है, अदालत हमारे हक में फैसला सुनाएगी, क्योंकि हमारे साक्ष्य मजबूत हैं और 800 साल पुरानी दरगाह। डर कौन डर रहा है? कोई नहीं डर रहा है, बात डर वाली नहीं है, बात माहौल भड़काने वाली बात चल रही है। यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं, कोई मुस्लिम बस डरता नहीं है, सब सक्षम अपने आप में। लेकिन जिस हिसाब से उसको पेश किए, जब सब कुछ सही है, चीजें ठीक है, तो फिर आंदोलन भी क्यों होते हैं? क्यों पत्थर? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई ओवैसी जी का साथ आप लोग क्यों खड़े होते हैं? ओवैसी जी बोलते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए देश से, मैं देख लूंगा। तो किसको देख लेंगे भैया ओवैसी जी? किसको देख लेंगे? हिंदू को देख लेंगे, मुस्लिम को देख लेंगे, सिख को देख लेंगे, ईसाई को देख लेंगे, फारसी को किसको देख लेंगे इस देश में? ये ओवैसी जी के इस बयान का समर्थन क्यों करते हैं? मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक। कौन करता? कोई मुसलमान ओवैसी जी के इस बयान का समर्थन नहीं करता है, जो बयान आपने बताया है। हम तो नहीं करते इस चीज का समर्थन। इनका जो आपने आरोप जो ओवैसी पे लगाया है, इस चीज का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये गलत भाषा है, इस भाषा का उपयोग ओवैसी जी को नहीं करना चाहिए। चलिए, आपके विचार अच्छे हैं, ये बात जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को विश्वास अदालतों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उठ रहे, जो चीजें उठ रही हैं, वो आने वाले समय में अब तो अदालतें ही तय करेंगी, क्योंकि जो छोटी अदालतें हैं वो क्या कह रही है, उसके ऊपर भी अदालतें हैं और उसके ऊपर भी अदालतें हैं, उसके ऊपर हमारी जो है माननीय राष्ट्रपति जी हैं। क्या आने वाले समय में फैसले होंगे, ये भी देश के लिए जानने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इसी समय ये जो मामले उठ रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो असंबद्ध हिंसा हो, वहां पर पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि आखिर भीड़ कैसे इकट्ठी जो है हो गई, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्या आप अवसर दे रहे थे, मौका दे रहे थे भीड़ इकट्ठी होने का? क्योंकि कमेटी एक तरफ ये दावे कर रही है तो वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी चीजें जो है यादव साहब कहीं ना कहीं पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि मौका कैसे उनके तक पत्थर कर पहुंचे, तो 2 दिन पहले आप क्यों नहीं पहुंच गए? आपने रात में वहां गश्त क्यों नहीं दी, ताकि उनको जो है पत्थर उठाने का, इकट्ठे करने का, या भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? आपके तो इंटेलिजेंस वहां पर फिर फेलियर ये चीज कहा जाएगा कि अवसर दिया गया। मानते नहीं है आपको, जब आप पता है कि ऐसी चीजों में भीड़ इकट्ठी होती है, तो भीड़ तो पहले से कैसे इकट्ठी हो गई अचानक? ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, इसके लिए आगे जो है बहुत सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, ताकि अमन, चैन और शांति जो है भारत में बरकरार रहे। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर हम देखें, बात करें खान साहब, तो जो नए भारत की बात की जाती है, बदलते भारत की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, वहां पर आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी आपको दिख रही है? कि जो प्रधानमंत्री जो शुरुआत में 2014 में आए, मुस्लिम बड़ा खुश हुआ, मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए बराबर उन्होंने घर बांटे, मकान बांटे, नए कानून बनाए, चीजें की, वो सब बराबर ही करते रहे। समानता की अगर बात करें तो समान कानून की भी वो बात लगातार कर रहे हैं कि समान ही कानून इस देश के अंदर होने चाहिए।
चाहे हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, उसको लेकर के भी लगातार बातचीत हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो संसाधन है वो तो सीमित ही होते हैं किसी देश के अंदर। अगर एक घर के अंदर जो है, एक घर में जगह 4 लोगों के रहने की है, अगर वहां पर 40 लोग हो जाएंगे तो जनसंख्या विस्फोट हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इन चीजों पर भी बात, ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो मानव समाज हित में है, जो समाज हित में है, ऐसे मुद्दों पर बातचीत होती है, राष्ट्र हित में जो बातचीत होती है। कहां पर लगता है कि आपको प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं उनके काम में और बात में अंतर है और फर्क है? जी हाँ साहब। जैसा कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं, तो इनके द्वारा गरीब मजबूर बेसहाराओं को बराबर राशन दिया जा रहा है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जो अस्पतालों में अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, सुविधाएं तो अच्छी हैं। सुविधाओं से हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्य कर रही है। लेकिन हमारा जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं था, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का मैंने अपने पत्र में कोई जिक्र किया है। मेरा मुद्दा केवल विष्णु गुप्ता द्वारा जो आरोप लगाया गया है, ये आरोप गलत था। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए हम लोग तन मन धन से संघर्ष करने के लिए तैयार है, और जिस अदालत में जाना पड़ेगा उस अदालत में जाएंगे, उस अदालत तक जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को बचाने का कार्य करेंगे। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जवाब ये है, जब आप सवाल कर रहे हो कि विष्णु जैन याचिका लगाया, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक है, और संवैधानिक कोई भी काम कर सकता है, याचिका लगाना ठीक है, वो तो सभी का अधिकार है। कोई संवैधानिक काम तो था नहीं तो अदालत वाले याचिका उठा के फेंक देते। अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो जजों ने फैसला सुनाया, ना कि वो विष्णु जैन का फैसला था या किसी संगठन का फैसला था। अदालत का फैसला है, तो अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। ये आदेश कोई एक चुनौती जो है, अगर आप किसी को देंगे तो अदालत में किसी ने लगाया, वो अधिकार है ना, उसका अधिकार है तो यूज कर रहा है। आपका भी कल को अधिकार है जाने का, तो आप भी कल को जाओगे। तो जो आपको कहा जाए कि नहीं उसके विष्णु, अब हिंदू अगर कोई ये कहे बाहर आकर के कि भाई विष्णु जैन ने जो किया वो ठीक था, लेकिन आप कल को अगर अदालत जाओगे वो गलत है, तो ये तो दोनों चीजें संवैधानिक हुई ना। फिर किसी के संवैधानिक हक को आप कैसे मार सकते? तो अदालत जाने का सबको अधिकार है। वो अदालत गया, उसने अपनी बात रखी, हम लोग जाएंगे अदालत, हम लोग अपनी बात रखेंगे। और हमें पूरा यकीन, पूरा देश की कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन, पूरा विश्वास है। हमारी ख्वाजा गरीब नवाज के हक में आदेश होगा, और दरगाह जिस तरह 850 साल से स्थापित है और हमेशा बनी रहेगी। विष्णु जैन गलत कहां पर है? असंवैधानिक कोई काम किया होता तो अब तक का अदालत खुद अंदर कर चुकी होती। असंवैधानिक काम कहाँ है? संविधान से ऊपर ना तो आप है ना विष्णु जैन है। अगर विष्णु जैन गए हैं तो वो संवैधानिक दायरे में गए हैं, और उस व्यक्ति को आप गलत कैसे बोल सकते हो? ये भी तो एक अपराध है। अगर किसी व्यक्ति को आप असंवैधानिक जो है बोल रहे हैं, और असंवैधानिक बोला जाना बिल्कुल गलत है। तो हमारे साथ में 2 साथी खास प्रवक्ता थे, जयप्रकाश यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इमरान खान साहब जो हिंदू मुस्लिम एकता समिति से। तो दोनों लोगों ने अपनी बारी बारी से बातचीत रखी, और उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं हम भी अदालत जाएंगे, लेकिन विष्णु जैन पर जो वो सवाल उठा रहे हैं, यार किसी को जाने का अधिकार है, संवैधानिक हक है उनका, वो जा सकते हैं। अदालत ये तय करेगी कौन सही है कौन गलत। याचिका अगर लगाई गई होती है ऐसी, तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया होता। अगर याचिका गई है, उसको लेकर के अगर कोर्ट जो है कुछ कर रहा है, तो ये आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।